नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एक एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एईपीएस के क्षेत्र में दो बड़े अपडेट आए हुए हैं और ये ऐसे अपडेट हैं दोस्तों जिससे आप सभी एईपीएस संचालकों की कमाई कहीं ना कहीं अब बढ़ने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे। दोस्तों, यदि आप अपने शॉप पर किसी रिचार्ज एप्लीकेशन की मदद से मोबाइल का रिचार्ज या डीटीएच का रिचार्ज करके एक शानदार कमीशन कमाना चाहते हैं, तब दोस्तों रिचार्ज बादशाह एप्लीकेशन आपके लिए काफी बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों मोबाइल के एवं डीटीएच के रिचार्ज पर आपको यहाँ पर काफी शानदार कमीशन मिलता है। अप टू की बात किया जाए तो लगभग 5% तक आप लोगों को यहाँ पर कमीशन मिलता है और ये एप्लीकेशन काफी ट्रस्टेड है। मैं काफी लंबे समय से यूज कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही शानदार लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी इसको रिकमेंड किया है। यदि आप इस एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वहां से इंस्टॉल करके अपने बिजनेस में इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला अपडेट है वो स्पाइस मनी एईपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन की तरफ से है। मैं आप लोगों को सब कुछ लाइव दिखाना चाहता हूं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं हम स्पाइस मनी में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को एईपीएस विड्रॉ वाला जो ऑप्शन है, जो फीचर्स है, इसे ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर आने के बाद मैं आपको बता दूं, यहां देखिए ये है विड्रॉ का सेक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं कि व्यू ऑल बैंक पे हम क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों सारी बैंकों का आप लोग विड्रॉ कर पाते हैं एईपीएस के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, देख लीजिए समस्त बैंकें यहां पर इंक्लूड हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों जो नया अपडेट है वो बहुत शानदार है, क्योंकि मैं आपको यहां पर दिखा दूं, ये है डिपॉजिट का सेक्शन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एईपीएस के माध्यम से हम स्पाइस मनी से सारे बैंकों का एईपीएस विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट हम बहुत कम बैंकों में अभी तक कर पाते थे। यहाँ पे दोस्तों अब एईपीएस डिपॉजिट का जो यूज है वो लगभग लगभग 60 प्लस बैंकों में किया जा सकता है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, यहां मैं डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद देखिए ये है व्यू ऑल बैंक का ऑप्शन, तो सिंपल सा हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं। आपको दिखा दूं, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गया। मतलब दोस्तों सारी बैंकों का जिसकी नीड आपको होती है, जिसके कस्टमर आपके आसपास में होंगे, अब आप लोग एईपीएस डिपॉजिट कर पाएंगे इन समस्त बैंकों में भी, ठीक है। जहां अभी तक आप लोग बहुत सीमित, लगभग लगभग देखा जाए तो 20-22 बैंकों में ही आप लोग डिपॉजिट कर पाते थे, लेकिन अब इस फैसिलिटी का आप लोग लगभग 60 प्लस बैंकों में आसानी से यूज कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए आपको एक विशेष चीज को ध्यान रखना होगा, आप अपने शॉप पर जितना एईपीएस करते हैं उतना ही आपको दोस्तों थोड़ा सा बल देना चाहिए एईपीएस डिपॉजिट वाले फीचर्स पर भी, ठीक है। देखिए जब आप अपने कस्टमर को बताएंगे कि हम आपका डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कस्टमर आपके शॉप पर आएंगे और डिपॉजिट भी करवाएंगे। आपको एक विशेष बात यहां पर बता दूं दोस्तों, आप चाहें तो कस्टमर से अपने सिर्फ एईपीएस के लिए ही एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट के लिए आप लोग चाहें तो आधा चार्ज ले सकते हैं या आप लोग चाहें तो ना लें, इससे आपको काफी बड़ा फायदा होगा। देखिए फायदा क्या होगा, सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एईपीएस डिपॉजिट करेंगे तो इसमें दोस्तों हमको एईपीएस के जैसा ही कमीशन भी मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि कस्टमर हमारे पास कैश लेके आएगा। भाई आप सभी को पता है कि एईपीएस के लिए कैश का मैनेजमेंट करना संचालकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। भाई बैंक में वो जाएंगे तो बस वही मुश्किल से 25,000 रुपए या 50,000 रुपए तक वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश का मैनेजमेंट करना बड़ा दिक्कत होता है। अगर आप लोग चाहें तो अपने कस्टमर को फ्री में एईपीएस डिपॉजिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ आपके शॉप पर लगेगी एईपीएस डिपॉजिट के लिए, यदि आप उनका काम फ्री में करेंगे या आधा चार्ज आप लेंगे तो, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा रास्ता भी खुल गया है, ठीक है ना। 60 प्लस बैंकों में आप लोग आसानी से अपना एईपीएस डिपॉजिट भी
कर पाएंगे। हालांकि अभी इनमें से कुछ ऐसी बैंकें हैं जो कि अभी एईपीएस डिपॉजिट में इन्वॉल्व नहीं हो पाई हैं, मतलब एक्टिव नहीं हुई हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो लगभग लगभग 70 बैंकें दोस्तों इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। कुछ बैंकें ऐसी हैं जो कि अभी एक्टिव नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत जल्द वो भी बैंकें एक्टिव हो जाएंगी। तो अगर आप लोग चाहें तो ये फैसिलिटी जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, अपने कस्टमर को दे करके कैश की जो समस्या है आपकी वो आप लोग खत्म कर सकते हैं। तो ये तो था पहला अपडेट। जो दूसरा अपडेट है दोस्तों वो फिंगर डिवाइस से रिलेटेड है, और बहुत सारे एपीएस संचालक भाइयों ने हमारे पास मैसेज भी किया था, स्क्रीनशॉट भी भेजा था, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम का निदान मैं यहां पर करने वाला हूं। हो सकता है कि आपके डिवाइस में भी ये प्रॉब्लम आती हो या बीच बीच में आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हो। तो आप यहां स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, जब आप चाहे 2FA करते होंगे या तो बैलेंस को विड्रॉ करते होंगे तो आपके सामने दोस्तों इस टाइप का एक मैसेज शो होता होगा। देखिए क्या बताया गया है, एजेंट नॉट एक्टिव, प्लीज ट्राई, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हमारे पास स्क्रीनशॉट इसका भेजा था, कहा था सर हम बिल्कुल भी डिवाइस यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा एपीएस बिजनेस नहीं चल पा रहा था, कल तक हमारी डिवाइस चल रही थी लेकिन आज ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्या करें। तो देखिए आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम डिवाइस को यूज करते टाइम दिखाई दे, चाहे 2FA के टाइम, चाहे दोस्तों आपके विड्रॉ या डिपॉजिट के टाइम, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप रीजन समझ लीजिए कि क्यों ऐसा आपको दिखाई देता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जब आप फिंगर लगवाते हैं, चाहे अपना लगाते होंगे 2FA के लिए या आप कस्टमर का लगवाते होंगे, ठीक है ना, तो दोस्तों सही तरीके से जब तक फिंगर नहीं लगेगी तब तक कैच नहीं होगा। तो कभी कभी दिखाई देता है कि फिंगर नॉट मैच, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है एजेंट नॉट एक्टिव, ठीक है ना। हालांकि एजेंट नॉट एक्टिव की जो स्थिति है ये ज्यादातर की आपको 2FA के टाइम पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब आप 2FA करते हैं उस टाइम आपको दोस्तों सही तरीके से फिंगर लगाना चाहिए। यदि आप सही तरीके से फिंगर नहीं लगाएंगे तो आपको यहां पर दो टाइप का मैसेज दिखाई दे जा सकता है। पहला चीज ये है फिंगर नॉट मैच, दूसरा चीज है एजेंट नॉट एक्टिव, ठीक है ना। तो आपको सॉल्यूशन के लिए अपना फिंगर सही से लगाना है। दूसरा चीज आपको बता दूं, ज्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम ही यहां पर इस चीज के लिए उत्तरदायी है। वो क्या चीज है, नेटवर्क इशू, ठीक है ना। अगर आपका जो सिम है, मान लेते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जियो है, सभी जगह एक समान सही तरीके से नहीं चल पाता है, कहीं तेज चलता है कहीं स्लो चलता है, ठीक है। तो अगर आपका नेटवर्क दोस्तों स्लो है तो इस केस में भी 2FA करते टाइम आपको एजेंट नॉट एक्टिव दिखाई दे जा सकता है, ठीक है। तो आपको हल्का सा वेट करना है, या तो आपको नेटवर्क एरिया में जाना है या तो आप एक ऐसी सिम यूज कीजिए, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा नेट चलता हो, ठीक है ना। अच्छा आपको बता दें यहां पे यही प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाँ आपको बता दें कि जब ये प्रॉब्लम आएगी दोस्तों उसके जस्ट बाद आपको एक और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मैं आपको यहां पर दिखा दूं, देखिए यहां पर दिया गया है डोरमेंट टर्मिनल, ठीक है ना, ये भी आपको दिखाई दे जा सकता है। दोनों एक साथ आते हैं, मतलब अल्टरनेट करके ये प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। जब ये प्रॉब्लम दिखाई देगा तो ये मान के चलिए कि 99% पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो 2FA है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब आपका फिंगर लग चुका है, ठीक है ना। लेकिन आपको सक्सेस वाला जो फीचर्स है, जो मतलब पॉपअप है, वो आपको शो नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में आपका फिंगर लग गया होता है, इतना आप ध्यान दीजिए। फिर से आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिस्टम आपका आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफी सारे लोगों में थी, काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो मुझे लगा कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसका निदान करना चाहिए, सही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ताकि आप इससे अलर्ट हो सकें, इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मतलब कि ये कहा था कि सर हम लगातार आईडी को यूज कर रहे हैं उसके बाद भी यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रहा है, कहीं हमारी आईडी बंद तो नहीं हो गई है, ठीक है ना। तो ये आईडी बंद होने का कोई संकेत नहीं है, इसमें आपको नहीं परेशान होना है। नेटवर्क इशू है या तो आपका थंब सही से नहीं लगा, ठीक है। आई होप कि दोनों अपडेट से आप अच्छी तरह से अपडेट हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।